नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 8। डिब्बे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। सीएम ममता और रेल मंत्री अश्विनी दुर्घटना स्थल के लिए हुए रवाना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन के बीच दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कई के घायल होने की खबर है। मौके पर राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। आपदा टीमें भी घटना स्थल पर पहुंच गई है। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब नीसवाड़ी स्टेशन के पास हुआ है। यहां रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 यात्रियों की घायल होने की सूचना है। मौके पर तत्काल बचाव टीम पहुंची है। रेस्क्यू जारी है। घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर बंगाल के सभी अस्पतालों में रक्त संग्रहित करने का आदेश दिया है। घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल में डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे छात्रों एवं स्वास्थ्य कर्मी भी रक्तदान करने के लिए आगे आए हैं, ताकि किसी प्रकार से रक्त संकट न हो। उधर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। इस हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा से एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली है। स्तब्ध हूँ, हालांकि पूरी जानकारी का इंतजार है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में एक मालगाड़ी टकरा गई है। बचाव दल और मेडिकल सहायता के लिए टीमें घटनास्थल पर भेजी गई है। डीएम और एसपी को भी मौके पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक बोगी तो दूसरे बोगी के ऊपर आकर हवा में लटक गई, वहीं दूसरी बोगी ट्रैक पर पलटती दिखाई दी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 3 बोगियों को पहुंचा है। घटना स्थल पर अफरा तफरी माहौल है। बोगी में मौजूद घायल यात्री कहारते दिखाई दिए। रेस्क्यू टीम सभी को बाहर निकालकर अस्पताल भेजने में जुटी हुई है। सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकलकर कुछ दूरी पर आगे बढ़ी थी, जिससे ही ट्रेन रंगापानी इलाके में पहुंची। पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा सुबह लगभग 9 बजे घटा है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इस हादसे की जांच कराई जाएगी। मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। क्या कोई तकनीकी समस्या की वजह से यह हादसा हुआ है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर पता चला है कि सिग्नल की समस्या के कारण मालगाड़ी उसी लाइन पर चली गई थी। इस हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें साथ मिलकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं रेलवे ने घायलों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। घायलों के परिजन 033-23508-794 या 033-238-33326 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। भारी बारिश से अलीपुरद्वार में डूबा लोगों के घर, चल रही है नौकाएं। गुस्साई महिलाओं के सड़क जाम कर यातायात किया बाधित। अलीपुरद्वार में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे कालजनी समेत अन्य नदियों का पानी बढ़ रहा है। साथ ही यह पानी अब लोगों के घरों में भी घुसना शुरू हो गया है। इससे गुस्साए अलीपुरद्वार के बेलतला में महिलाओं ने सड़क जाम करने से यातायात बाधित कर दिया है। अलीपुरद्वार पिछले 24 घंटे में 119.40 मिलीमीटर और हासीमारा में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार पूरे इलाके में 8, 9, 15, 18, 5, 17 वार्ड में पानी जमा हो गया है। वार्ड नंबर 8 में नावों के भरोसे लोग यातायात कर रहे हैं। इसी बीच डीमा नदी में बांस के खंभे टूटने से 35 परिवारों का आवागमन एक तरह से बंद हो गया है। अलीपुरद्वार नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 का पानी वार्ड नंबर 8 में प्रवेश कर रहा है। स्लुइस गेट बंद है। गार्ड कॉल के कारण पानी बाहर निकल रहा है।
बाहर नहीं निकल पा रहा है। परिणाम स्वरूप एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। आज वार्ड नंबर 8 की आक्रोशित महिलाओं ने बेलतला में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए। अगर नगर निगम जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो सड़क जाम जारी रहेगा। अलीपुरद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष प्रसेनजीत कर ने कहा, 8 पंप रखे गए हैं। शहर के पानी को बाहर निकाला जाएगा और निवासियों को बचाने के लिए नावें रखी गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15, 60 से अधिक हुए घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने की मुआवजे की घोषणा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदा जा रही थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन के पीछे से टक्कर लगने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लगभग 30 किलोमीटर दूर इस घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ट्रेन दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग घायल हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन में हुआ। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदा जा रही थी, तभी यह दुर्घटना 9 बजे घटी। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में हुई इस रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, एक पोस्ट में कहा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में ट्रेन दुर्घटना के कारण लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने और राहत एवं बचाव कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल जा रही है। वह स्थिति का जायजा लेगी। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने कहा, बचाव अभियान पूरा हो गया है। सिग्नल की अनदेखी करने वाले लोगों पायलट की मौत हो गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान चली गई है। अगरतला सियालदा मार्ग पर सभी रेलवे स्टेशनों पर सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द खबरों के लिए देखते रहिए जयगाम न्यूज़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। अज्ञात शव बरामद होने से फैले सनसनी। चोपड़ा के मर्दा बस्ती इलाके में आज एक अज्ञात शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने चोपड़ा के मर्दा बस्ती से सटे डाक नदी के किनारे एक शव देखा। घटना की जानकारी होते ही इलाके के कई लोग शव देखने के लिए जुट गए। घटना की सूचना चोपड़ा थाने को दे दी गई। सूचना मिलते ही चोपड़ा थाने के आईसी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर थाने ले आई। प्रशासन के मुताबिक शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है। शव कहां से आया है, इसकी जांच चोपड़ा थाने की पुलिस ने शुरू कर दी है। भारी बारिश से कुचबिहार में सभी नदियां उफान पर। लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है पानी। कुचबिहार में लगातार हो रही बारिश जिले की सभी नदियां उफान पर है। कुचबिहार शहर से होकर बहने वाली तोरसा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। सिर्फ तोरसा ही नहीं बल्कि कालजनी, रैदाक, घरघरिया समेत तूफानगंज से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर है। नदियों का जल कुचबिहार के विभिन्न इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। इससे बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगाम मिरर्स, सच्चाई का आईना।